Hello students, question number 27 from JEE Main 2021, 24 February shift 2. The question is, the sum of the first four terms of the geometric progression is 65 upon 12 and the sum of their respective reciprocals is 65 upon 18. हम मान लेते हैं सबसे पहले तो कि AR स्क्वायर एंड AR क्यूब ये चार टर्म्स है हमारा, तो इनका सबका सम हमें गिवन है कि A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब का जो वैल्यू है वो है 65 अपॉन 12, ये गिवन है। और उनका रेसिप्रोकल्स का सम यानी कि 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन AR प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर प्लस 1 अपॉन AR क्यूब का वैल्यू 65 अपॉन 18 है। इसको सॉल्व करूँगा अगर तो 1 अपॉन A और सब में एलसीएम ले लेते हैं बेसिकली, तो AR क्यूब जो है एलसीएम आ जाएगा सबका, यहाँ पर R क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर R स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर R आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, इज इक्वल टू 65 अपॉन 18 है। 1 प्लस इन सब का वैल्यू हमें पता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं इस पूरे को A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा अगर, तो AR क्यूब प्लस AR स्क्वायर प्लस AR प्लस A डिवाइडेड बाय हो जाएगा A स्क्वायर R क्यूब इज इक्वल टू 65 अपॉन 18 है। तो इसका वैल्यू हमें पता है पूरे का, जो कि 65 अपॉन 12 है, तो इसको पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ जाएगा 65 अपॉन 12 और A स्क्वायर R क्यूब ऑलरेडी है इज इक्वल टू है 65 अपॉन 18। तो 65 से 65 कैंसिल कर देंगे तो A स्क्वायर R क्यूब का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 18 अपॉन 12। 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 3 टाइम्स, इधर 2 टाइम्स, A स्क्वायर R क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन 2। अब उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 1, यानी कि A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि A क्यूब इंटू R क्यूब का वैल्यू 1 है, यानी कि AR का वैल्यू बेसिकली 1 हो गया और AR का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको अगर डिवाइड कर दूँ, मैं इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो A स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। A स्क्वायर R स्क्वायर 1 हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन कह देते हैं, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह देता हूँ, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करूँगा अगर मैं, तो आएगा A स्क्वायर R क्यूब डिवाइडेड बाय A स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। R की वैल्यू अगर 3 अपॉन 2 आ गई तो A इंटू R इज इक्वल टू 1 है, तो R अगर 3 अपॉन 2 है तो A इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अब आपसे उसने पूछा है कि थर्ड टर्म इज़ अल्फ़ा अगर है, तो यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है थर्ड टर्म AR स्क्वायर है, तो AR स्क्वायर जो है थर्ड टर्म है, A का वैल्यू है 2 अपॉन 3 इंटू R स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा जो है 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है 2 अल्फ़ा का वैल्यू, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू।